हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। इवन आप में से तो कई लोग इस बात को मानते भी होंगे। ऐसे लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं, जैसे कि अगर बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अगर उन्होंने कोई गुनाह किया तो आप क्या उसे सज़ा दोगे या फिर उसकी गलती समझकर जाने दोगे? अगर बच्चे मासूम होते हैं, जिन्हें सही गलत की समझ नहीं होती है, तो फिर हमारे देश में जुवेनाइल कोर्ट क्यों होते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि ये भगवान रूपी बच्चे राक्षस बन गए तब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ मनगढ़ंत सवाल है, इनका असली जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल हमारी डेली लाइफ के ही हैं। दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो खतरनाक क्राइम्स कर चुके हैं। हमारे देश भारत में हर साल बच्चों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या लगभग 30 लाख है। इनमें हर तरह का अपराध शामिल है, छोटे अपराध से लेकर बड़े अपराध तक। इन अपराधों में से ही एक है सीरियल किलिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा एक सीरियल किलर बन सकता है? अगर हम दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर की बात करें, वह एक 8 साल का बच्चा है। एक 8 साल का बच्चा एक सीरियल किलर हो सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 8 साल के सीरियल किलर के बारे में। तो बने रहिए और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें जान लेना चाहिए कि हत्याओं को सीरियल किलिंग कब कहा जाता है और एक हत्यारे को सीरियल किलर कब कहा जाता है। एक इंसान जब 2 या उससे अधिक हत्या करता है और उन हत्याओं के पीछे अगर पर्सनल मोटिव ना होकर वो हत्याएं सिर्फ अपने गुस्से को शांत करने के लिए या फिर अपने थ्रिल के लिए या फिर पैसों के लिए या फिर अटेंशन सीकिंग के लिए हों, तब उन्हें सीरियल किलिंग कहा जाता है और हत्यारे को सीरियल किलर। ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है कि एक इंसान की जान किसी का गुस्सा शांत करने के लिए या फिर किसी के थ्रिल के लिए ले ली जाती है। वैसे तो सीरियल किलिंग में औरत से लेकर आदमी तक, जवान से लेकर बूढ़े तक हर कोई शामिल है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर की उम्र क्या होगी? 8 साल। और ये सीरियल किलर यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका से नहीं है, बल्कि अपने देश भारत से है। दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर जिसकी उम्र 8 साल है, उसका नाम है अमरदीप सादा। अमरदीप सादा का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय ज़िले में हुआ था। बाद में वो लोग मुसहरी गांव में जाकर बस गए। अमरदीप बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। उसके पिता एक किसान थे। अमरदीप ने पहली हत्या तब की जब वो सिर्फ 7 साल का था और उसका पहला शिकार कोई और नहीं, उसकी खुद की 6 महीने की बहन थी। छोटी बच्ची जब अपनी माँ की गोद में सो रही थी तो अमरदीप उसे खिलाने के लिए बाहर ले गया। जब वह वापस आया तो अमरदीप अकेला था। जब परिवार वालों ने उससे सवाल किया कि बच्ची कहाँ है, तब अमरदीप उन्हें खेत में ले गया और उन्हें बच्ची की डेड बॉडी दिखाई, जो कि सूखे पत्ते और घास से ढकी हुई थी। अमरदीप यही नहीं रुका, कुछ दिनों बाद उसने अपने 6 साल के कज़न की भी हत्या की। उसके परिवार वालों को अच्छे से पता था कि उसके पीछे अमरदीप का ही हाथ है, लेकिन उसे बचाने के लिए और पारिवारिक मामला समझकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन इससे अमरदीप के अंदर की आग को और हवा मिल गई। फिर 2007 में अमरदीप ने एक और बच्ची को अपना शिकार बनाया, जिसका नाम था खुशबू। खुशबू सिर्फ 6 महीने की थी। खुशबू की मां चंचन देवी अपनी सोती हुई बच्ची को पास के एक प्राइमरी स्कूल में सुलाकर अपने घर के काम करने चली गई। जब वो काम खत्म करके वापस आई तब उनकी बेटी वहाँ नहीं थी। उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव वालों को 2 हत्याओं के लिए अमरदीप पर पहले से ही शक था, इसलिए उन्होंने अमरदीप से सवाल किया। अमरदीप ने भी बिना किसी डर के सब कुछ कन्फेस किया और सबको खुशबू की डेड बॉडी के पास भी ले गया। उसके बाद गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन किया और अमरदीप को उनके हवाले कर दिया। पहले तो पुलिस वालों ने गांव वालों को डांटा। उन्हें खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि 8 साल का बच्चा इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर सकता है। पर जब अमरदीप ने खुद अपना गुनाह कबूल किया तो पुलिस वाले खुद हैरान रह गए। उसके बाद पुलिस वाले अमरदीप को पुलिस स्टेशन ले गए
और पूछताछ की, पर अमरदीप कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब पुलिस वालों ने उसे डांट कर पूछा तब भी वो सिर्फ हंस रहा था और उसे पुलिस का कोई भी डर नहीं था। फिर उसने पुलिस वालों से बिस्किट मांगा। अमरदीप ने हर गुनाह कबूल करने के लिए पुलिस वालों से बिस्किट मांगा। जब पुलिस ने उससे पूछा कि खुशबू की हत्या उसने कैसे की, तो अमरदीप ने बताया कि वो खुशबू को प्राइमरी स्कूल से उठाकर एक सुनसान खेत में ले गया और उसके चेहरे पर एक ईंट से वार किया, और वो वार तब तक करता रहा जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गईं। उसके बाद वो लाश को सूखी पत्तियों और घास के नीचे छुपा देता था। और पहले की 2 हत्याएं भी उसने ऐसे ही की थी। और जब अमरदीप से पूछा गया कि वो ये सब क्यों कर रहा था, तो उसने बोला कि ये सब करने में उसे मज़ा आता था। एक 8 साल का बच्चा बोलता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करने में और उन्हें मारने में मज़ा आता है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने कहा कि जब अमरदीप ने हत्या की थी उसे सही गलत की कोई समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमरदीप को इस हालत में छोड़ना खतरनाक है और उसे जुवेनाइल होम में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता कि अमरदीप का क्या हुआ। पुलिस के मुताबिक अमरदीप को उसके 18वें जन्मदिन पर छोड़ दिया गया है। अब के समय की बात करें तो अमरदीप 23 साल का होगा। हो सकता है कि वो नॉर्मल लाइफ जी रहा हो या फिर अब भी दूसरे नाम के साथ ऐसी ही हत्याएं कर रहा हो।